जस्टिस वर्मा से जुड़ी बड़ी खबर है। जस्टिस वर्मा मामले में कमेटी का ऐलान कर दिया गया। जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मिला है। यह स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि हमें प्रस्ताव मिला है जस्टिस वर्मा को हटाने का। 31 जुलाई को यह प्रस्ताव आया है। कमेटी में कानून विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। जस्टिस वर्मा को लेकर के सदन में भी काफी हंगामा देखने को मिला था इस सत्र के दौरान, और जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई थी जो कि खारिज हो गई। 168 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक यह प्रस्ताव लंबित रहेगा। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की कई विषयों पर स्थगन सूचना प्राप्त हुई है। मैंने किसी स्थगन सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री जितिन प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। लोकसभा चुनाव की तरह ही 2027 के विधानसभा चुनाव में माइलेज लेने के लिए अखिलेश यादव अपना पीडीए दांव चल रहे हैं। फर्क इतना है कि इस बार पीडीए के साथ पाठशाला वाला फैक्टर जोड़ दिया गया है और शुरू हो गई है A फॉर अखिलेश, D फॉर डिंपल वाली ABCD। लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के सियासी वर्णमाला की असली परिभाषा सुनाई तो सियासी भूचाल आ गया। देखिए। उनको आफार अलकायदा, वाफार बाबर, दाफार दंगे ही पता, इससे सिवा उन्हें कुछ याद नहीं है। अखिलेश यादव मासूम बच्चों की पाठशाला से 2027 की सत्ता का सफर तय करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने समाजवादी सिलेबस तैयार कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ शुरू किया। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश के सियासी सिलेबस के अ, ब और द की परिभाषा बता दी। आप उनसे पूछिए, उनसे पढ़ाना क्या चाहते हैं, वो सिखाना क्या चाहते हैं बच्चों के कोमल मन को। उनका जो इतिहास है, मैंने आपको कुछ दिन पूर्व बताया था, जब वो मुख्यमंत्री बने तो पहला कैबिनेट पहले दिन उन्होंने प्रदेश में बम विस्फोट 2 आतंकवादियों ने किए थे, उनके मुकदमे को वापस लिया था। उनको आफार अलकायदा, वाफार बाबर, दाफार दंगे ही पता, इससे सिवा उन्हें कुछ याद नहीं है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के बच्चों को सत्ता की चाबी बनाने की कोशिश की तो बीजेपी ने अपनी नई वर्णमाला के जरिए सपा के पुराने कर्मों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। प्रदेश के डिप्टी सीएम ने अखिलेश की सियासी पाठशाला पर तंज कसा तो समाजवादी पार्टी के नेता नए तर्क के साथ सामने आए। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार पिछड़ों से शिक्षा का अधिकार छीनकर उनकी तर्क क्षमता को खत्म करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के लोग जब ये पीडीए पाठशाला के माध्यम से पूरे प्रदेश में मर्जर के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो इन लोगों को लगा पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पहचानेंगे कैसे। हम तो कहते हैं कि ए से अम्बेडकर, बी से बाबा साहब और सी से कॉन्स्टिट्यूशन, ABC जब हम पूरी याद कर लेंगे तो निश्चित रूप में इनको जवाब देने के लिए भी हम तैयार रहेंगे। इन लोग हमारी इस बेसिक प्राइमरी एजुकेशन को छीन के हमको शिक्षा से दूर करने की जो रणनीति बना चुके हैं, हम समाजवादी उस पर सफल नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव पीडीए पाठशाला को राजनीतिक मुद्दा बना चुके हैं। समाजवादी सिलेबस के जरिए पारंपरिक वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले के दम पर लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि 2027 के चुनाव में भी उनका पीडीए दांव कारगर रहेगा, लेकिन वो जाति वाली सियासत में शिक्षा वाला तड़का लगा रहे हैं। पीडीए पाठशाला का मुद्दा आज विधानसभा के मानसून सत्र में भी उठाया गया।
समाजवादी पार्टी विधायक अपने साथ पीडीए पाठशाला के पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे। विधानसभा के बाहर नारेबाजी की। पीडीए पाठशाला के मॉडल के जरिए बाबा साहेब और लोहिया के आदर्शों को याद दिलाया। ये बच्चों की शिक्षा का विषय है और इस बच्चों की शिक्षा के विषय पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया उसमें जहां धार्मिक स्वतंत्रता है वहीं पढ़ने की स्वतंत्रता है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है वो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, महंगाई की, बेरोजगारी की, इस पर चर्चा करने की है। ये धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार धन्ना सेठों के स्कूल चलाने के लिए सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है और गरीबों को शिक्षा से दूर करने का इसका प्रयास है। विधानसभा के बाहर ही नहीं, विधानसभा के अंदर भी समाजवादी पार्टी के नेता फ्लोर पर बैठकर सियासी वर्णमाला का रट्टा लगाते दिखाई दिए। सपा ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के नारे लगाए तो पिछड़ों के नेता ओम प्रकाश राजभर ने लोकतंत्र के कथित रक्षकों की असलियत याद दिलाई। जो उनके कार्यकाल में पढ़ाया गया है वही न बताएंगे। उनके कार्यकाल में 800 दंगे हुए, 1200 लोगों की जान की हानि हुई। सहारनपुर में दंगे हो रहे थे, लोग मारकाट हो रहा था, SFI में नाच देख रहे थे। उसी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की बात हो रही है ना। लाइन ऑर्डर की बात करते हैं। आज पूरी सरकार आप देख ले, 8.5 साल के लगभग हो गया, एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। और उनकी सरकार का तुलना कर लीजिए, ये क्या बोलेंगे ये सब। उत्तर प्रदेश की पाठशाला अब सियासी गलियारे में वोट बैंक साधने का जरिया बन गई है। सपा बच्चों की पाठशाला को पीडीए पाठशाला बनाने में जुटी है तो प्रदेश सरकार ए फॉर एप्पल को अपग्रेड करके ए फॉर AI पढ़ाने का लक्ष्य बना रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को ए फॉर AI में भी खोट नजर आ रही है। जब हमारा बच्चा ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेगा, जो है जब हमारा बच्चा डी फॉर डेटा एनालिसिस पढ़ेगा, जब वो एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेगा, जब वो फिजिक्स के बारे में पढ़ेगा, इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेगा, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेगा, न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेगा, तब ये सब पढ़ करके उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वो दुनिया के मानव संसाधन के साथ कॉम्पीट करेंगे। बिल्कुल AI का इस्तेमाल होना चाहिए और उससे हमको एक लाइन ऑफ एक्शन मिलता है, लेकिन अब AI पे डिपेंड हो जाए तो उससे हमारा नुकसान होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप मानते चलिए, ठीक, बहुत अच्छी बात है। लोग तत्काल कुछ नहीं जानते तो सर्च कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन हम उसको अधूरा इंटेलिजेंस मानते हैं। यूपी में सरकारी स्कूलों के मर्जर का मुद्दा राजनीतिक तूफान में तब्दील हो चुका है। पाठशाला के जरिए 2027 के टारगेट को हासिल करने के लिए रोज नई वर्णमाला का सियासी आविष्कार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।